Good morning, students. Today we are going to study about the new concept that is loss by fire and claim by insurance company. यानी अगर कोई गुड्स हमारा फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अगर वो गुड्स इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम रिसीव होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका तीनों में ट्रीटमेंट होता है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो अमाउंट हमारा गुड्स की वजह से डैमेज हुआ है उसे हम परचेज में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि एंट्री क्या होती है हमारी एंट्री होती है गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू परचेज। तो परचेज में से आप इसे डिडक्ट कर देंगे जितना भी अमाउंट हमारा डिस्ट्रॉय हुआ होगा। अब इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम हमें एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद भी हमें कोई लॉस हुआ है तो वो अमाउंट P&L के डेबिट में शो कराया जाता है। यानी एक्चुअल लॉस जो होता है वो एडजस्टमेंट करने के बाद इंश्योरेंस क्लेम का डेबिट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितना इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम एक्सेप्ट करके दे रही है वो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा जाता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें परचेज ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1 लाख रुपीस, एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 20,000 रुपये का गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमको 15,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट किया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, परचेज लिखेंगे डेबिट साइड में 1 लाख रुपीस, तो जितना अमाउंट गुड्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ यानी 20,000 वो माइनस करके नेट अमाउंट हम शो कराएंगे 80,000 रुपीज। P&L में क्या करेंगे, 20,000 का डिस्ट्रॉय था, 15,000 का तो क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए एक्सेप्ट कर रही है, तो लॉस कितना हुआ एक्चुअल 5,000 रुपीज का, वो हम P&L के डेबिट में शो कराएंगे। और बैलेंस शीट में जितना इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से वो शो कराया जाएगा 15,000 रुपीज। तो ये हमारा एडजस्टमेंट है व्हेन गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एनी क्लेम। Welcome back, students. Today we are going to solve one illustration related to the goods destroyed by fire. So there is an illustration number 10. In this illustration we have a trial balance for the year ended 31st March 2019. In this trial balance, opening stock 18,000, purchase 85,000, capital 98,000, creditors 30,000, insurance 2,800, salary 12,000, law charges 1,500, cash at bank 16,000, trade expenses 1,000, postage and call 1,500। प्लांट एंड मशीनरी में हमको दो मशीनरी दे रखी है, एक हमने परचेज की थी 1 अप्रैल को और एक परचेज की थी 10,000 रुपीज 1 अक्टूबर को। तो देखिए इस पे अगर डेप दे रखी है हमको क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में, तो इस पर तुम कंप्लीट ईयर की डेप लगाएंगे 1 लाख रुपीज पे, क्योंकि ये फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही ले ली है। लेकिन जो दूसरी हमने अक्टूबर में खरीदी है और 31 मार्च तक 6 मंथ के होते हैं तो इस पे डेप 6 मंथ की लगेगी। वेजेस 12,000 है, डेटर्स 20,600 है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10,000 है, कैरेज इनवर्ड 2,000 है, 1,000 रुपीज का कैरेज आउटवर्ड है, रेंट एंड टैक्स 4,600 रुपीज है, इनपुट IGST 600 है, आउट इनपुट CGST 1,200 है, इनपुट SGST 1,200 है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 है और 10,000 की ड्राइंग है। 1,50,000 की सेल है, 10% लोन जो हमने 1 जुलाई को लिया है 30,000 रुपीज का जुलाई को लिया है, तो मीन्स 9 मंथ की हमारी इंटरेस्ट इस पर लगेगी 10% के रेट से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप 900 रुपीज, ये पुराना वाला आपको गिवन है। डिस्काउंट 1,600 रुपीज गिवन है, रिसीव हुई है। आउटपुट IGST 500 रुपीज है, आउटपुट CGST 2,000 है और आउटपुट SGST 2,000 है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 21,000 रुपीज दे रखी है और एक फर्दर बैड डेप 600 रुपीज करने हैं और 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर्स पर। इसके अलावा प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर और क्रेडिटर पे भी बनाना है 2% का, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10% जो मैंने बताया था, जो अप्रैल में खरीदी है उस पर फुल ईयर की और जो अक्टूबर में खरीदी है उस पर 6 मंथ की। एक फायर हमारी 20 मार्च 2019 को कूल डाउन में लग गई थी, जिससे 8,000 का स्टॉक या गुड्स का डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 रुपीज का क्लेम एक्सेप्ट किया। तो ये हमारे क्वेश्चन है, अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे। Good morning, students. In previous part of video, we have studied about adjustment of GST when output GST is less than the input GST. Today, we going to solve one more adjustment related to the goods destroyed by fire. So हमने एडजस्टमेंट लेना है हमें, तो उसके लिए आप एडजस्टमेंट देखिए। क्लोजिंग स्टॉक 21,000 रुपीज का है, फर्दर बैड डेट 600 रुपीज के हुए हैं जो ऊपर आपको एडजस्ट करने हैं, और 5% का प्रोविजन और फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों ही हमको 2% मेंटेन करने हैं, या आप पहले पढ़ चुके हैं। प्लांट एंड मशीन पे 10% की डेप है और एक 8000 का गुड्स हमारे स्टॉक में से फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। वो इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया है, जो मैंने आपको पीपीटी में बताया है। तो स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम टू ओपनिंग स्टॉक, और जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 18,000 रुपीज। इसके बाद आपको परचेज दे रखी है, परचेज रिटर्न है नहीं, यानी यही नेट परचेज है, और परचेज की वैल्यू है 85,000। ठीक है, अब इस 85,000 में जो 8,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो हम यहां माइनस कर लेंगे। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, और वो 8,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है, तो ये माइनस करने के बाद 77,000 रुपीज ये हमारा नेट परचेज का अमाउंट हो जाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमको वेजेस दे रखी है 12,000 रुपीज, तो ये हम यहां लिख देंगे टू वेजेस, और 12,000 रुपीज यहां लिख देंगे। वेजेस के बाद आपको नेक्स्ट दे रखा है कैरेज इनवर्ड 2,000 रुपीज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये भी यहां पे आ जाएगा कैरेज इनवर्ड और 2,000 रुपीज। कैरेज इनवर्ड के बाद कोई और आइटम ऐसा है नहीं जो डायरेक्ट है। अब हम लिखेंगे सेल, हमको दे रखी है 1,50,000। सेल्स रिटर्न है नहीं, तो डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे बाहर 1,50,000। और क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है हमको, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे हम 21,000, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। अब हम बैलेंस निकालेंगे। टोटल आप देख सकते हैं, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल है इसका 150, यानी 1,71,000 रुपीज। 1,71,000 में से 77 और 80 95, 1,07,000, 1,19,000 अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो 62,000 रुपीज का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट ये हो जाएगा हमारा 62,000। आप देख सकते हैं 77 और 8, 85, 95 और 10, 1,05,000, 1,07,000, 1,09,000 और 62, 171। और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट P&L में 62,000 रुपीज। अब हमको सारे एडजस्टमेंट लेने हैं। देखिए इंश्योरेंस दे रखा है 2,800 रुपीज का, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। टू इंश्योरेंस 2,800 रुपीज। ठीक है, सैलरी दे रखी है 12,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू सैलरी ये दे रखी है हमको 12,000 रुपीज, तो 12,000 रुपीज हम यहां लिख देंगे इसके एडजस्टमेंट के। लॉ चार्जेस 1,500, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो टू लॉ चार्जेस, और ये अमाउंट है 1,500, 1,500 रुपीज। नेक्स्ट है कैश एट बैंक असेट्स होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000, ये भी यहां पर आएगा, ये भी यहां लिख देंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज। इसके अलावा पोस्टेज एंड कॉल ये दे रखी है, ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। पोस्टेज एंड कॉल की वैल्यू दे रखी है 1,500, ये भी यहां लिख देंगे हम। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, इस पर डेप है, ठीक है, 10% की डेप लगानी है। प्लांट एंड मशीनरी दो दे रखी है, एक तो हमने 1 अप्रैल को ही परचेज की 1 लाख की, तो इस पर तो कंप्लीट लगाएंगे हम 1 लाख रुपीज पर 10%, तो ये होता है 10,000। और जो दूसरा पार्ट है वो हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया है 10,000 रुपीज का, तो 10,000 रुपीज का 10%, और ये लगेगा 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर में परचेज किया है, तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ होते हैं, तो ये हो जाएगा 500 रुपीज। तो टोटल डेप 10,500, तो ये हम यहां लिख देंगे टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीन, और ये आएगी 10,500 रुपीज। ठीक है, वेजेस हो चुकी है। डेटर्स पर हमारा कुछ अरेंजमेंट है। ये बैड डेट पुराने तो कोई नहीं है, लेकिन हमको नीचे दे रखा है कि बैड डेट हो चुके हैं 600 रुपए, तो बैड डेट यहां लिखेंगे 600 रुपीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर्स जिसकी वैल्यू थी हमारी 20,600, इसमें से 600 का तो बैड डेट हो गया, बचा कितना
20,000, इसका 5% प्रोविजन बनाना है, तो ये आएगा 1,000 रुपीज। तो इसे हम यहां लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन और ये 1,000, तो ये हो जाएगा 1,600। अब देखिए 20,000 में से 1,000 लेस किए तो डेटर बचे 19,000, और 19,000 पे 2% का डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना है, तो 19,000 का 2% होता है 380 रुपीज। तो ये भी हम करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और ये 380 इसमें ऐड करेंगे तो 1,980 ये प्रोविजन की नेट वैल्यू हो जाएगी। फर्नीचर फिक्सचर ये हमारा असेट्स होता है, असेट्स में लिखेंगे कैरिज आउटवर्ड, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम यहां लिखेंगे कैरिज आउटवर्ड, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1,000 रुपीज, तो 1,000 रुपीज ये यहां लिख देंगे। अब देखिए रेंट एंड टैक्स 4,600, ये भी यहां लिख देंगे, टू रेंट एंड टैक्स 4,600 रुपीज, ठीक है। अब इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी में देखिए बाकी की कैलकुलेशन यहां कर दूंगा, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। और आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी ये बैलेंस शीट में जाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 है, तो ये यहां लिख दी जाएगी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वैल्यू 4,000 रुपीज, तो 4,000 रुपीज यहां लिख दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है। क्रेडिट साइड देखिए, क्रेडिटर सेल 10% लोन जो जुलाई में लिया गया है 30,000 का, तो देखिए 30,000 रुपीज का लोन है, और ये लोन की जो रेट है वो 10% है, तो इसका 10% लेकिन 9 मंथ का, 9 मंथ का क्यों, जुलाई में लिया गया है, तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2,250 रुपीज, 2,250, तो ये यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन और 2,250 रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट हमें रिसीव हुई है क्रेडिट साइड में 1,600 रुपए, तो ये यहां लिख देंगे बाय डिस्काउंट, और 1,600 रुपीज, और जीएसटी है। इसके अलावा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स निकालना है 2%। क्रेडिटर्स की अगर आप वैल्यू देखें तो 30,000 है, 30,000 का 2% 600 रुपीज, तो ये यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 600 रुपीज, 30,000 रुपीज का 2%, ठीक है। अब देखिए गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था 8,000 का जो हमने यहां माइनस किया था, लेकिन क्लेम हमको केवल 5,000 रुपीज रिसीव हो रहा है, तो यानी 5,000 एडजस्ट करने के बाद 3,000 का लॉस हो रहा है, इसे हम यहां लिख देंगे टू लॉस बाय 3,000 रुपीज। अब देखिए ऑलमोस्ट सारे आइटम हमारे हो चुके हैं, कोई ऐसा आइटम बचा नहीं है जो हमने यहां पर एडजस्ट किया नहीं है, तो अब इसका हम टोटल लगाएंगे 64,200 ये टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड का, आप ये यहां लिख देंगे 64,200, और यही आप टोटल यहां लिखेंगे 62,400, और उसमें से ये सारे डेबिट के आइटम अगर आप माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा आपका 18,970 रुपीज, 18,970 रुपीज, ये यहां लिख देंगे 18,970, और ये हमारा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। अब हम इसके लिए एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने ये एक फॉर्मेट बना रखा है। अब हम असेट्स को लेते हैं। असेट्स में सबसे पहला आइटम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो देखिए प्लांट एंड मशीन 1 अप्रैल को थी 1 लाख रुपीस की और 1 अक्टूबर को थी 10,000 की, टोटल 1,10,000, और इसमें हमने कुछ डेप निकाला था 10,500 रुपीस का, तो ये 99,500 रुपीस की हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स आपको दे रखा है 20,600 का, माइनस इसमें जो आपके बैड डेप्ट हुए हैं 600 रुपए, ये माइनस करेंगे तो 20,000,
और इसमें आपने प्रोविजन बनाया था बैड डेप्ट का 1000, वो माइनस करेंगे तो 19000, और एक प्रोविजन आपने डिस्काउंट के लिए बनाया था 380, तो ये 18,620 रुपीज के डेटर्स हो जाएंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर 10,000 रुपए दे रखा है, इस पर कोई आपका है नहीं एडजस्टमेंट, तो ये एज इट इज 10,000 रुपीज लिख देंगे हम। फर्नीचर एंड फिक्चर के बाद आपको इनपुट आईजीएसटी दे रखा है। इनपुट आईजीएसटी है 600 और क्रेडिट में देखिए आउटपुट आईजीएसटी है 1600, यानी आउटपुट आईजीएसटी आपका ज्यादा है और इनपुट आईजीएसटी कम है, और आउटपुट ज्यादा हो तो हम बैलेंस लायबिलिटी साइड में शो कराते हैं। डिफरेंस है हमारा 1000, तो हम यहां लिख देंगे आउटपुट आईजीएसटी पेबल, और ये 1000 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी है 1200 और आउटपुट सीजीएसटी है 2000 रुपीज, ठीक है। तो यानी आउटपुट यहां पर भी ज्यादा है आपका, आउटपुट आपका ज्यादा है कितना 800 रुपीज, तो ये भी यहां लिखा जाएगा आउटपुट सीजीएसटी पेबल और ये 800। ऐसे ही एसजीएसटी की भी सेम वैल्यू है तो 800, वो भी ज्यादा है तो वो भी हमने यहां पे शो कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट आइटम है आपका असेट्स में तो कोई और आइटम है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे आप 21,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 21,000 रुपीज, और कैपिटल 98,000 है, ये कैपिटल यहां लिखेंगे आप 98,000। इसमें नेट प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे जो 18,970 रुपीज आया था आपका, तो ये टोटल हो गया आपका 1,16,970, और उसमें से आप माइनस करेंगे ड्रॉइंग 10,000 रुपीज माइनस करेंगे तो 1,06,970 की टोटल कैपिटल हो जाएगी। इसके अलावा 10% लोन है 30,000 रुपए का, और उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट थी जो आपने निकाली थी 2,250 रुपीज। इसके अलावा एक इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको 5,000 रुपए का, जो गुड्स डैमेज हो गया था उसके बदले में 5,000 रुपए का जो क्लेम मिला है वो लिख देंगे हम। प्रोविजन हम माइनस कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी से डेट माइनस कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारे आइटम आपने लिख दिए। सैलरी कैश एट बैंक रह गया 16,000 का, एक ये लिख देंगे हम कैश एट बैंक, और ये है 16,000 रुपीज का, तो ये हमने लिख दिया। बाकी के ऑलमोस्ट सारे आइटम आपके हो चुके हैं। फर्नीचर फिक्चर हो चुका है, क्रेडिट आउटवर्ड, इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी, ड्राइंग, क्लोजिंग स्टॉक, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स रह गए हैं आपके क्रेडिटर्स 30,000, क्रेडिटर्स 30,000, और माइनस आपने इसमें 2% का डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाया था 600 रुपीज का, तो 29,400 के क्रेडिटर्स हो गए आपके। अब आपके सारे आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, लायबिलिटी और असेट्स दोनों का, और ये टोटल आएगा आपका 170,120। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें हमने डिस्ट्रॉय बाय फायर वाली कंसेप्ट को सॉल्व किया है। थैंक यू।